Assalamu alaikum students, now I am going to discuss three topics of chapter biodiversity, and the names of the topics are history of classification systems, the second topic is two kingdom classification system, and the third one is three kingdom classification system. So let's start from the history of classification systems. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, इसमें हम देखेंगे कि जैसे आपको मैंने बताया था कि कार्लस लीनियस वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो इससे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की, किस साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया? ठीक है, एरिस्टोटल साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कहा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। सो फिर स्लोली ग्रेजुअली और साइंटिस्ट का वर्क था इसमें, देन ये डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ये डिवाइस हुआ। ठीक है, तो हम इन कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र करते हैं। द अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एट दैट टाइम एज ईदर इन द ग्रुप प्लांटी और इन एनिमिलिया। तो एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है, इसने जो है लिंक किया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलेटेड, ठीक है, समहाउ रिलेटेड। तो इन 700s अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। और अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया था कि 350 स्पीशी एनिमल्स की ये डिस्कवर की थी, वो डिस्क्राइब की थी। He wrote a lot about the life of ants. इसने चूंटियों की लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा लिखा था। In 1172, Ibn Rushd Averroes translated the Aristotle books De Anima on the Soul in Arabic. ये Greek word है De Anima, इसका मतलब है on the soul. In the end of 15th century, many biologists had started work on classification methods. For example, Carolus Linnaeus divided the nature into three kingdoms, that is, mineral, vegetable, and animal. Linnaeus used 5 ranks in classification: class, order, genus, species, and variety. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. तो कार्लस लीनियस एज अ साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम डिवाइस किया। ठीक है, इसने 5 रैंक्स क्लासिफिकेशन को दिए जिसमें क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी और वैरायटी था। ठीक है, और ये बेस्ट साइंटिस्ट था जिसने सारा साइंटिफिक नेम किस तरह से फार्मूलेट करते हैं, किस तरह से उसको मतलब साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाता है, रीजन की बेस पे रखा जाता है या किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है या क्या, ये सारा इसने सिस्टम डिवाइस किया था कार्लस लीनियस ने। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शोर साइंटिस्ट का काम। एंड्रियो सिजल पिनो डिवाइडेड द प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स कॉल्ड देन जेनरा। जॉन रे published important works on plant classification. Augustus Rivinus introduced the taxon of order. Tournefort introduced the taxa of class and species. Carolus Linnaeus ग्रुप द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने ये साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं और इनका वर्क याद रखना है। जैसे ऑगस्टस रिविनस ने ऑर्डर के टैक्सॉन को डिस्कवर किया था, टॉर्नफोर्ड ने क्लास और स्पीशी को, जॉन रे ने क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स पे उस पर नोट लिखे थे, और जो एंड्रियो सिजल पिनो इसने जेनरा को डिस्कवर किया था। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities among the different organisms. तो बायोलॉजिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system. We will see the basis of these classification system and the drawbacks in the 2 kingdom and the 3 kingdom classification system. तो इनिशियली 5 किंगडम सिस्टम नहीं डिस्कवर हो गए थे, पहले 2 किंगडम सिस्टम डिवाइस हुआ था, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए तो 3 किंगडम सिस्टम डेवलप हुआ।
उसमें ड्रॉबैक्स आए तो फिर 5 किंगडम, रॉबर्ट विटेकर वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो हम पहले इनिशियली हम 2 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम 3 पढ़ेंगे, फिर हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने नेक्स्ट डिस्कवर किए 5 किंगडम सिस्टम। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 किंगडम सिस्टम किस तरह से इसमें क्या है और किस तरह से ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स। मतलब ये सबसे पुराना सिस्टम है। इसमें हमें बेसिकली हम सबको पता है कि भाई एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी को कुछ नाम भी पता हो। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है। इसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में मेजरली डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने डिवाइस किया था और इसने 2 मेजरली किंगडम्स बनाए जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया था। प्लांटी में सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स में सारे, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। किंगडम प्लांटी को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि प्लांट जो हैं ये सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So according to it, all organisms that can prepare food from simple organic inorganic materials and can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae। तो इस किंगडम में मतलब सारे ऑटोट्रॉप्स हैं और ये किंगडम जो है सिंपली हमें पता है कि प्लांट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके क्लोरोफिल और सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपनी खुराक खुद बना सकते हैं क्योंकि उनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसका क्या ड्रॉबैक, क्या लिमिटेशन थी कि ये इतना वर्केबल नहीं रहा, अब मैं आपको बताती हूँ। Kingdom Animalia. On the other hand, the organisms that cannot synthesize their food or depend on autotrophs or the other are heterotrophs are included in Kingdom Animalia. So दूसरी तरफ ये जो है अपना हमें पता है एनिमल जो है हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है। वो यहाँ तो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और ये अपना जो है ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो हैं। So they are included in kingdom Animalia. According to this system, bacteria, fungi and algae were included in kingdom Plantae. तो ये बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, एल्जे भी, ये सारा किंगडम प्लांटी में रख दिए गए थे, ठीक है। तो इसकी क्या इस 2 किंगडम सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या थी, ये इसलिए अनवर्केबल रहा कि इसने सारे जो हैं डिफरेंस नहीं बताया प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में। आपको पता है प्रोकैरियोट्स अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। यूकैरियोट्स जो हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं बताया गया कि कौन प्रोकैरियोटिक था कौन यूकैरियोटिक था। और इसके 2 ड्रॉबैक्स ये हम पढ़ते हैं। सम टेक्सोनॉमिस्ट फाउंड दैट system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters। तो जो ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे ना, ये भी किंगडम में प्लांटी में ही रख दिए गए। वो क्यों? क्योंकि उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्लांट की भी और एनिमल की भी, ठीक है। तो प्लांट की क्या थी कि उनमें क्लोरोफिल था, और एनिमल जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो भी अपनी जो है डार्कनेस में क्या था, उनका हेटेरोट्रॉफिक मोड हो जाता था और उसमें सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। ये फीचर एनिमल्स के हैं, ठीक है। सो देयर शुड बी ए सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो इन यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि इसी 2 किंगडम सिस्टम में फिट कर दिए गए, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए था। The system also ignores the difference between the organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells। तो ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया। सो इसकी सारी शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए 3 किंगडम सिस्टम डेवलप हुआ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था स्टूडेंट्स? इसमें टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस में जो लिमिटेशंस थी उसको सेट करने के लिए अर्नस्ट हैकेल ने एक किंगडम न्यू डिवाइस किया जिसको प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा का नाम दिया गया, ठीक है। तो 1866 में अर्नस्ट हैकेल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज अ थर्ड किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट द यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें इसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स रख दिए, मतलब जिसमें प्लांट और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जो कि ना प्लांट में फिट आ रहे थे ना एनिमल्स में। तो उसने इनको एडजस्ट करने के लिए एक स्पेशल किंगडम बना दिया, थ्री किंगडम सिस्टम, ठीक है, जिसमें अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा के नाम से, प्रोटिस्टा मतलब नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स इसमें फिट किए गए, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया वगैरह को भी एडजस्ट किया गया। He also included the bacteria in the kingdom Protista. In this system, fungi were still included in the kingdom Plantae. तो इसमें भी लिमिटेशन ये नज़र आई कि फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में एडजस्ट किया गया। हालांकि फंजाई जो है वो प्लांट लाइक नज़र तो आती है, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाती, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी फूड लेती है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफ है। तो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में ही डिवाइस किया। इसने प्लांटी और एनिमेलिया के साथ प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, जिसमें इसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना यूग्लिना है, उसको एडजस्ट किया, ठीक है। लास्ट स्लाइड इज़ अबाउट द ड्रॉबैक्स के वो क्या ड्रॉबैक्स थे अब थ्री किंगडम सिस्टम के, ठीक है। So the first drawback is the system did not clear the difference between prokaryote and eukaryote. The system also did not clear the difference between prokaryote and eukaryote. इस system ने भी कोई difference नहीं बताया कि कौन से organisms prokaryotic हैं और कौन से eukaryotic. So the other limitation is some biologists disagreed about the position of fungi in the kingdom Plantae. तो ये जो फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में एडजस्ट किया गया था, इस पे भी साइंटिस्ट ने डिसएग्री किया, क्योंकि फंजाई प्लांट लाइक नज़र तो आती है लेकिन ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखती, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है, प्लांट फंजाई अपनी खुराक प्लांट्स की तरह खुद नहीं बनाती, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना फूड लेती है। द फंजाई रिजेंबल्स द प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हिटोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। तो ये स्पेशल फॉर्म है हिटोट्रॉप्स की फंजाई जो कि अपना फूड एब्जॉर्प्शन से लेती है। दे डो नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। हमें पता है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है, इसलिए जो है फंजाई इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलके नहीं बनी हुई होती, इसका एक पॉलीसेकेराइड है काइटिन, ये इस फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो आप ये दो लिमिटेशंस बता सकते हैं थ्री किंगडम सिस्टम की, जिसकी वजह से ये सिस्टम भी अनवर्केबल रहा और इसको मॉडिफाई किया रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। उसने फाइव किंगडम सिस्टम डेवलप किया जिसमें उसने फंजाई को एक अलग जो है किंगडम दिया, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि टू किंगडम सिस्टम में दो किंगडम्स थे, एनिमेलिया और प्लांटी, और उसमें ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए थ्री किंगडम सिस्टम डिवाइस हुआ और थ्री किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा रख दिया गया यूग्लिना को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि टू किंगडम सिस्टम में फिट नहीं आ रहा था। तो फिर जो है यूग्लिना तो एडजस्ट हो गया, फंजाई जो है उसने मसला किया कि वो प्लांट्स में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब उसको ठीक करने के लिए हम फाइव किंगडम सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसमें हम सब पांच किंगडम्स में हर ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।